हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शुभम ठाकुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी ढलियारा में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज का चार्ट डिस्कस किया था और आपको एक काम दिया गया था कि आपने जो परसेंटेज चार्ट है उसको गूगल से डाउनलोड करके याद करना था। तो आज हम आपको आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, परसेंटेज में दो चीजें आपको याद रखनी है कि पहली चीज है आपके पास कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी, 100%। ये आपकी परसेंटेज में बात है। और दूसरी आपकी बात होगी किसमें, फ्रैक्शन में। अगर कोई भी चीज अपने आप में कितनी है, 100%, तो अगर मैं आपसे फ्रैक्शन में पूछूं तो 100, जब आप परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना आएगा बच्चे, 100 आएगा, और इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। या तो मैं किसी संख्या को क्या बोल सकता हूं कि वो क्या है, पूरे की पूरी 100%, या तो वो क्या है, वन। यानी आपके पास 100%, या कोई संख्या 100% होगी या तो वन होगी। ये दोनों चीजें क्या है बच्चों, एक है। इसके बाद अगर आपको देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज हटा लीजिए, नीचे आ जाएगा 100। अब दूसरा तरीका क्या है कि जब आपको फ्रैक्शन, जैसे मान लो कि 4/5 एक फ्रैक्शन दिया गया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कितना परसेंट बन जाएगा बच्चे, 80% बन जाएगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। और जब आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, परसेंटेज के साथ, सॉरी 100 के साथ। एक चीज और देखिएगा, जैसे आपने परसेंटेज निकाली होगी अपने मार्क्स की, जैसे आप 10th के मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकाली जाती है कि जो आपके मार्क्स आए हों, जो मार्क्स ऑब्टेन किए हों, और नीचे क्या आएगा आपके पास, टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 100 के साथ। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। नीचे क्या रहेगा आपके पास, टोटल नंबर रहेंगे, ऊपर जितने नंबर आए होंगे, और मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 100 के साथ। तो हमने अभी तक दो चीजें डिस्कस की कि आपकी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, परसेंटेज हटा दो, फ्रैक्शन बन जाएगा। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी, या तो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। और दूसरी चीज, हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 100 के साथ। फिर हमने देखा कि परसेंटेज मार्क्स निकालने हो तो आपके पास जितने नंबर आए हो वो ऊपर और टोटल नंबर नीचे, और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा 35% ऑफ ए नंबर इज 10,500, फाइंड दैट नंबर। किसी संख्या का 35% 10,500 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर किया जाएगा, और टाइप वाइज, ये आपकी फर्स्ट टाइप है, टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपका परसेंटेज का चैप्टर जब तक आपकी लास्ट वीडियो आएगी, पूरे का पूरा चैप्टर है जो आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या कह रखा है कि कोई संख्या है उसका 35% कितना है। देखिए, कोई संख्या है उसका 35% कितना है, 10,500, ये कह रखा है क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसका 1% निकालूं, ये 35 कहां जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, 10,500, और नीचे कितना जाएगा, 35 आ जाएगा। अगर इसको आप काटोगे तो ये जाएगा आपका 3 टाइम, और यानी कि 300 के साथ, यानी 1% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 300। तो आपसे पूछा है कि संख्या ज्ञात करें, फाइंड दैट नंबर। आपको क्या बताया, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। अगर 1% जो है वो 300 के बराबर है बच्चों, तो 100% किसके बराबर होगा। इसको 100% कैसे बनाऊं, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, तो कितना बन जाएगा ये 100%। तो इस साइड भी आपको करना पड़ेगा, 300 को भी मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, 100 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 30,000। तो ये आपका आंसर रहेगा। और यहां से ऑप्शन पूछा जाए तो ऑप्शन आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, किसी संख्या का 31% अगर 46.5 हो तो वह संख्या क्या है। इफ 31% ऑफ ए नंबर इज 46.5 देन व्हाट इज दैट नंबर। अब कह क्या रहा है कि 31% जो है किसी संख्या का वो कितना है, 46.5। 31% कितना है, 46.5, तो 1% निकाल लो बच्चों, कितना आएगा 46.5, और नीचे कितना आ जाएगा 31। आपको कितना निकालना है, 100%, क्योंकि आपको नंबर निकालना है वो कितना होगा, 100%। तो इसको मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर कितना बन जाएगा, 100%। दूसरी साइड भी कर लो, ये 46.5 है, जब मैं इसका पॉइंट हटा दूंगा बच्चों तो नीचे कितना आ जाएगा 10, और ये 31 ऐसे लिखो, और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। 1% इतना आया तो 100% कितना होगा, दोनों साइड 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगी, और इसको काटोगे तो ये जाएगा बच्चे 15 के साथ, और 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, नंबर कितना है 150।
तो ऑप्शन यहाँ पे बच्चे ए सही हो जाएगा। आपको हर बार 100% निकाल लो या एक की वैल्यू निकाल लो, दोनों चीजें सेम है। अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, इफ 20% of a number is 120 then what will be 120% of the same number। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लो और खुद ट्राई करो बच्चों। देखो अगर आपको कह क्या रखा है कि 20% कितना है, 120 है, तो आपको कितना निकालना है, 120% निकालना है। तो यहां से 1% निकाल लो, 120 कहां आएगा, इसके नीचे 120, नीचे कितना आ गया 20, और इसको काटोगे आप तो आपके पास कितना आएगा 6 के बराबर। यानी 1% किसके बराबर है बच्चों, 6 के बराबर। अगर आपसे संख्या पूछी होती तो आप क्या करते, 100% निकालते, पर आपसे संख्या नहीं पूछी है, आपसे उसका 120% पूछा है, तो एक को क्या करो, सीधा 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा, ये 120% बन जाएगा। अगर इस साइड 120 के साथ किया मल्टीप्लाई तो इस साइड भी करना पड़ेगा आपको, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 को 120 के साथ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 720, और ऑप्शन यहां पे डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर से वीडियो पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। किसी संख्या का 26.66% 2400 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या कह रखा है कि 26.66% कितना है, 2400। इसको करने के बच्चों दो तरीके हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आएगी, अगर आपको चार्ट आता है तो वहां पे आपको बताया था कि 1/3 की वैल्यू कितनी है, 0.33%, और 2/3 की वैल्यू कितनी है, 0.66%। तो यहां पे आपका क्या बन रहा है, 0.66%। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 26, और 0.66% को क्या लिख सकता हूं, 2/3, और ये किसके बराबर बन जाएगा बच्चों, 2400। अब ये आपकी चीज आई कहां से है, जो आपको चार्ट कहा था, जो पिछली वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख के आइएगा, तब आपके ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। यहां से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। अगर जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा बच्चे 80/3, और जब ये परसेंटेज हटाओगे तो इसका 100 आ जाएगा नीचे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2400 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से जो कट रहा है वो काट लो, 0 के साथ 0 चली गई, और 8 के साथ आमने सामने काट लो, 8 1 जा, और ये जाएगा 3 टाइम यानी 300, और यहां से कितना बचा बच्चे, 30 बचा, और 30 ले जाओ दूसरी साइड, तो एक की वैल्यू कितनी आई, 300 मल्टीप्लाई 30, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9000। ये आंसर आपका होगा, और ऑप्शन जो है वो सी से ही होगा। यानी आप एक की वैल्यू निकाल लो या 100% की वैल्यू निकाल लो, दोनों एक ही चीज है। एक तरीका तो आपका ये है, और दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, देखिए आपके पास कितना है, 26.66%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी आप निकाल सकते थे। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, एक मैं लिख सकता हूं 20% प्लस 6.66%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, अगर आपको चार्ट आता है 1/5 प्लस 6.66%, ये आपके पास 1/15 की है। अगर यहां से आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो इसका एलसीएम 15 आएगा, यहां पे 3 + 1 यानी 4/15, यानी आपके पास किसी संख्या का 4/15 किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। ठीक है, यही तो कह रखा है कि उसका 26.66% यानी 4/15, ये परसेंटेज में है, ये फ्रैक्शन में है, तो यहां से आप निकाल सकते थे। ये काटोगे तो कितना आएगा, 600, और 15 को 600 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9000। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सी से ही हो जाता। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दो तरीकों से बताया है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके से आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यदि यहां से टाइप 2 आपकी स्टार्ट होती है, जो पिछली टाइप थी वो सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर शेषफल भी 60 हो तो वह संख्या बताइए। इफ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 60 फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर द रिमाइंडर इज आल्सो 60, देन टेल दैट नंबर। कह क्या रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या के 60% में से 60 घटा दो, यानी आपने क्या किया, 60% है किसी संख्या का, उसमें से 60 माइनस किए तो आपको शेषफल यानी रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 60 ही मिल रहा है। आपने क्या किया, किसी संख्या के 60% में से 60 माइनस किए तो आपको शेषफल भी क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है।
तो अब आपके पास परसेंटेज वाले को एक साइड रहने जाओ और दूसरे नंबर को दूसरी साइड ले जाओ। इस साइड माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का, और 60 प्लस 60 करोगे तो कितना आएगा बच्चे 120। यानी आपके पास 60% क्या है 120 के बराबर। तो आपको बताना क्या है, संख्या बतानी है, और कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी 100%। यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर 60% 120 तो 1% किसके बराबर होगा 120, और ये 60 ले जाओ नीचे, यानी 1% किसके बराबर 2 के बराबर। तो मेरे को 100% निकालना है तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो कितना बन जाएगा 100%। तो 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ 100 के साथ, तो आंसर कितना आएगा बच्चों 200 आएगा आंसर। यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी 100% होगी। या तो आप फ्रैक्शन में निकाल लो या तो आप परसेंटेज में निकाल लो। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है बच्चे, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या ये 116 से ही 2/3% हो। ठीक है, कितनी हो जाती है 116 से ही 2/3% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। When 600 is added to a number, the number becomes 116/2/3. Find that number. देखो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी 100% होगी। अब वो बन कितनी गई है 116 से ही 2/3% बन गई है। कैसे बनी, जब आपने इस संख्या में कितना जोड़ा 600 जोड़ा। यानी जब आप उस संख्या में यानी 100% में जब आप 600 जोड़ रहे हो तो वो कितनी बन जा रही है 116 से ही 2/3%। मतलब कि 600 जोड़ने के कारण यह संख्या कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ी 16 से ही 2/3% बढ़ गई। कितने जोड़ने के बराबर 600 जोड़ने पर, है ना। यानी 16 से ही 2/3% किसके बराबर होगा 600 के बराबर होगा। अगर आपको चार्ट आता है तो बच्चों ये किसकी वैल्यू है 16 से ही 2/3, तो ये वैल्यू है किसकी 1/6 की। अगर परसेंटेज चार्ट याद किया है बच्चों को, आपकी जो कैलकुलेशन है बड़ी तेज हो जाएगी। ये आपका 1/6 आया, किसके बराबर आया 600 के बराबर। तो आप 1 की वैल्यू निकाल लो, 6 ले जाओ उस साइड, यानी कितना आंसर आया 3600। ऑप्शन आपका यहां पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे नंबर पूछा गया था तो नंबर आपका 1 हो सकता है या तो 100% आपको बताया है, या तो आप 1 की वैल्यू निकाल लो या तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो ऑप्शन यहां पे कौन सही हो जाएगा आपका 3600 ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीका और है करने का इसको, देखो 116 से ही 2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। इसको तोड़ोगे कैसे 116 से ही 2/3%, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 100% प्लस 16 से ही 2/3%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1 प्लस 16 से ही 2/3 की कितनी 1/6, तो कितना आ जाएगा ये 7/6। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूं। आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 7/6। इसको हम रेशो मेथड कहेंगे बच्चों। रेशो मेथड से कैसे करना है आपको, देखिए जो नीचे वाली वैल्यू बनेगी वो ओल्ड वैल्यू बनेगी और ऊपर वाली जो वैल्यू बनेगी वो बच्चे क्या बनेगी न्यू वैल्यू बनेगी। तो यहां पे आप रेशो बना लो, ओल्ड और न्यू का रेशो बना लो। तो ओल्ड वैल्यू कितनी थी 6, अब न्यू वैल्यू कितनी आई आपके पास 7। कितनी बढ़ी ये 1 बढ़ गई, पर आपने जोड़ा कितना था इसमें, कितना जोड़ा था इसमें 600 जोड़ा था, तो आपके पास ये 1 बढ़ गई। यानी आपके पास 1 की वैल्यू किसके बराबर है 600 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि संख्या क्या है, तो संख्या आपके पास कितनी है 6। अगर 1 की वैल्यू 600 तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6, तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 3600 आएगा बच्चे। ये आपका रेशो मेथड है, और जो पिछला था वो बच्चों आपके पास जनरल मेथड था। अगर आपको परसेंटेज चार्ट आता है, कुछ नहीं किया, इसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपकी ओल्ड बनेगी और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो आपके पास न्यू वैल्यू बनेगी। ठीक है, ओल्ड वैल्यू यहां रखी, यहां पे 7 आया आपके पास। हमारे रेशो के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ रही है ये 1, पर हमने जोड़ा कितना है 600, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है 600 के बराबर। तो आपको संख्या निकालनी है, तो संख्या कितनी है 6, तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 और 600 को 6 के साथ करोगे, तो यानी संख्या कितनी है आपके पास 3600। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157 से ही 1/7% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। When 68 is added to a number, then that number becomes 157. 1/7%. Find that number. देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी 100%। जब आपने इसमें कितना जोड़ा 68, तो आपके पास ये संख्या कितनी बन गई 157 1/7
7%, यानी 68 जोड़ने के कारण संख्या कितनी बढ़ गई आपके पास 57 1/7%। यानी जो 68 है बच्चों वो किसके बराबर है 57 1/7%। यहां से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। फ्रैक्शन वैल्यू जब आप निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसको क्या कर दोगे बच्चों प्लस कर दोगे, तो ये आएगा आपके पास 399 और 1 प्लस करोगे तो यानी 400/7। जब परसेंटेज हटाओगे नीचे तो कितना आ जाएगा बच्चों 100, और ये किसके बराबर है 68 के बराबर। यहां से ये 2 जीरो कट गई आपस में, इसको काटोगे तो ये 17 टाइम और ये 7 ले जाओ इस साइड तो यहां बचेगा 1 और 17 मल्टीप्लाई 7 करोगे बच्चों तो आंसर कितना आएगा 119। तो ऑप्शन यहां पे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है कि एक दिन का कितना प्रतिशत जो है वो 4 घंटे 30 मिनट है। जब क्लास की स्टार्टिंग थी बच्चों तो आपको बताया गया था कि नंबर की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जितने नंबर आपने लिए हैं नीचे क्या आएगा टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ 100 के साथ। अब एक दिन में कितने घंटे हैं बच्चों 24 घंटे हैं, तो टोटल 24 घंटे जो आ जाएगा नीचे। आगे क्या दे रखा है कि कितने 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4 घंटे तो पूरे हैं और 30 मिनट। जब आप 30 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करोगे मतलब कि आधा घंटा आपके पास, और इसको सोल्व करोगे 4 2 8 और 9/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर लो बच्चों किसके साथ 100 के साथ। ये 2 आ जाएगा नीचे 9/2 मल्टीप्लाई 24 और इसको मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ 100 के साथ। जब आप इसको बच्चों सोल्व करोगे तो ये आपके साथ जाएगा 3 के साथ, ये 3 टाइम गया और ये गया बच्चों 8 टाइम्स। ठीक है, फिर 4 के साथ कर लो बच्चों, ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 25 टाइम्स, यानी आपके पास बनेगा ये 75/4। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों सी। इसको सोल्व करके आपके पास यही बनेगा 18.75। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिए जाए। बोल क्या रहा है कि कोई संख्या है उसके 80% में आप कितना जोड़ दो 80 जोड़ दो तो आपको प्राप्त परिणाम जो है उस संख्या के बराबर हो जाता है। यानी आपके पास आपको बताया है कि संख्या अपने आप में कितनी होगी बच्चों 100% होगी। यानी आपने जब 80% में 80 जोड़ा तो आपको वही संख्या तो प्राप्त होगी, यानी 100% मिल गई आपको। परसेंटेज वाले एक साइड कर लो, जब ये 80% इस साइड प्लस का है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 100% में से 80% माइनस करोगे तो बचेगा कितना 20%, और यहां पे कितना है बच्चों 80। यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी बनेगी 80/20, यानी आपके पास 4, यानी 1% किसके बराबर है 4 के बराबर। आपको निकालना क्या है वह संख्या याद कीजिए। संख्या कितनी होगी अपने आप में 100% होगी, तो 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 100% बन जाएगा, तो इस साइड भी 100 के साथ करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 400। ऑप्शन यहां पे बी सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें। यहां से आपकी टाइप 3 स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपके इनकम वाले जो क्वेश्चन है बच्चों वो रहेंगे। इनकम वाले जो क्वेश्चन है बच्चों स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखिएगा, कल को आप नौकरी जब करोगे तो आपकी कुछ आय होगी यानी इनकम होगी। देखिए इनकम किसके बराबर बनेगी आपके पास, जो पैसा आप कमाओगे उसमें से कुछ क्या कर दोगे बच्चों खर्च कर दोगे यानी एक्सपेंड कर दोगे, और प्लस कुछ क्या कर लोगे बच्चों बचत कर लोगे, यानी क्या कर लोगे सेविंग कर लोगे। यानी सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो सम है वो किसके बराबर आएगा बच्चों आय के बराबर आएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको 2 टाइप से पूछता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 2/3% खर्च करता है। यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दे रखी है बच्चों ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है, खर्च करता है और 1200 रुपए क्या करता है बचत करता है, तो उसका खर्च क्या है। देखिए जब आपके पास जो परसेंटेज है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 66 2/3% किसके बराबर होगा बच्चों, इसको सोल्व करोगे, आपको सोल्व करवा रहा हूं लेकिन अगर आपको चार्ट आता होगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। देखिए यहां पे आप सोल्व करोगे इसको तो ये आएगा 200/3 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना बनेगा बच्चों 100 बन जाएगा। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, यानी आपके पास कितना बना 2/3। जब आपने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 2/3। देखिए आपको पता होगा जब आपने चार्ट देखा होगा तो वहां पे 1/3 की वैल्यू कितनी है 33.33%। तो अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा 2/3, तो इस साइड भी कर दो आपके पास 66.66 और 0.66% की वैल्यू कितनी होती है 2/3।
ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट भी वैल्यू आ सकती थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास बनती है आय, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या बन जाता है, खर्च। आपको 66 से ही 2/3 क्या दिया था, खर्च दिया था। मतलब आप 3 रुपए कमा रहे हो, जिसमें से 2 क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। आय कितने की कर रहे हो बच्चों, आप कितने की कर रहे हो, 3 की। अगर आपके पास 3 आय है जिसमें से 2 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बचा कितने रहे हो, 1 रुपए। 3 रुपए आपकी आय है, 2 खर्च किया, 1 बचाया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कितने रुपए की बचत कर रहा है वो, 1200 रुपए, और आपके अकॉर्डिंग कितने की कर रहा है, 1 रुपए की। यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर हुई, 1200 के बराबर। आपसे पूछा क्या है कि उसका खर्च क्या है, आपके अकॉर्डिंग खर्च क्या है उसका, 2 रुपए। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी, 1200, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2 की आ जाएगी कितनी, 2400। 1200 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये वाला तरीका आप जब करोगे जब ये फ्रैक्शन में दे रखी होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना परसेंट खर्च करेगा बच्चों, 60% खर्च करता है। तो अगर वो कमाएगा कितना बच्चों, इनकम कितनी करेगा, 100% करेगा। अगर 60 क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, तो कितने परसेंट बचा रहा है, 40% क्या कर रहा है बच्चों, वो बचत कर रहा है, ठीक है। 60% खर्च करता है यदि उसकी मासिक आय 3000 है। यानी इसमें आपको आय दे रखी है, और आय कितनी है बच्चों, 100%। अगर मैं आपसे पूछूं कि आय परसेंटेज में कितनी है, आप आंसर दोगे कितना, 100%, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3000। यानी आपके पास 100% किसके बराबर है, 3000। तो 1% किसके बराबर होगा, 3000, और ये 100 आ जाएगा नीचे। यानी 1% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी, 30। अब आपने निकालना क्या है, तो व्यक्ति की मासिक बचत रुपए में कितनी होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बचत कितने परसेंट कर रहा है, तो आप कहोगे 40%। अब मेरे को पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है, 30। तो आप इसका 40% निकाल लो, तो 40 के साथ गुणा कर दो, तो इस साइड भी कर दो 40 के साथ। तो 40% कितना आ जाएगा आपके पास, 1200 आ जाएगा। तो यहां पे बच्चों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर अगर आप जब प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आप जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जुड़े रहिएगा स्टार एकेडमी ढलियारा के साथ। धन्यवाद।